तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है भी आप सभी लोगों का। हुआ क्या, ऐसा हुआ कि लाइट बंद होगी तो उसकी वजह से वो वीडियो थोड़ी सी छोटी बन पाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वहीं से शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन एक बार करा दूं। ठीक है, सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी में बनाई गई है, 12 जुलाई को आपको पता ही है। ठीक है, मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये गूगल 98 शरद लेडी पेज क्लियर भी, पोलैंड के राष्ट्रपति आपको भी पता है कौन बने हैं, आंद्रे साहब। और बुक, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी एक बुक आई है अभी। ठीक है, बुक का नाम मैं फिर बता दूं आपको, बुक क्या कौन सी बुक है, बुक का नाम लिख लीजिए। बुक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्या नाम है भैया बुक का? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक का नाम है। ठीक है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक का नाम है। यह बुक किसने छापी है? यह बुक, इस बुक के रचयिता कौन है? इस बुक के रचयिता रस्किन बॉन्ड। ठीक है भैया, सॉन्ग यानी सॉन्ग बुक आई है और रचयिता कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, इस बुक के जो रचयिता है वो रस्किन बॉन्ड है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगला हैज लगाइए, अगला हैज लगाइए। अच्छा जी, भारत, अगला हैज लगाइए, भारत प्लस ईयू। भारत प्लस ईयू की 15वीं बैठक अभी हुई है। भारत प्लस ईयू, ईयू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन, हैज लगा लीजिए, भारत प्लस ईयू की 15वीं बैठक। और बैठक कैसी? डिजिटली, आगे लिख लीजिए डैश मार के, यह बैठक डिजिटली हुई थी। यह बैठक भाई कोरोना वायरस की वजह से तो आपको पता है कि बैठक अब तो प्रत्यक्ष रूप से होने रही। ठीक है, अभी जो हुई है डिजिटली हुई है। ठीक है भी, ये हैज हो गया। चलो जी, अच्छा आपको पता है यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? यूरोपीय यूनियन में भैया याद रखना 27 देश हैं। 27, पहले 28 देश थे, एक ब्रिटेन अलग हो गया। एक ब्रिटेन अलग, पहले 28 देश है, एक ब्रिटेन अलग हो गया। इसके कारण अब कितने देश बचे हैं? अब बचे हैं 27 देश। ठीक है जी, अगला हैज लगा लीजिए, अगला हैज लगा लीजिए, लिख लीजिए। अगला हैज लगाइए कि भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, भारतवर्षी चंद्रिका प्रसाद, भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद बने सूरीनाम के राष्ट्रपति। भारतवंशी मतलब एक भारत का मूल निवासी, जिसका मूल निवास भारत का है। ठीक है, जो भारत, जिसका माँ या बाप, ठीक है, भारत के निवास करते हो। चंद्रिका प्रसाद एक सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए उस भारतवंशी का नाम बताइए जो सूरीनाम का राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? चंद्रिका प्रसाद। सूरीनाम की बात करें, सूरीनाम। ठीक है भैया, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं आपको पता ही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। अगला हैज लगाइए, अगला देखो, एक बुक ये रही, एक बुक ये रही, लिखो बुक, बुक इफ इट ब्लीड्स, इफ इट ब्लीड्स, लिखो जी, इफ इट ब्लीड्स, बुक का नाम है इफ इट ब्लीड्स, जो हाल ही में छापी गई बुक है। ठीक है, किसकी बुक है भैया? देखो बुक से यार क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? बुक से एक तो ही बन सके कि मतलब बुक का नाम बता दो और बुक के राइटर बता दो। बुक का नाम होगा इफ इट ब्लीड्स। ठीक है, राइटर आपको पता ही है, राइटर है जी इसके स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन किंग, स्टीफन किंग, स्टीफन किंग, ये हो गए बुक के राइटर। ठीक है जी, कोई पूछे किस पर आधारित है? ठीक है, तो ये बॉम्ब पर आधारित बुक है। किस पर आधारित है? बॉम्ब पर, बॉम्ब पर आधारित बुक है। याद रखियो, ऐसे हैज लगाते चलो, लिखते चलो। करंट अफेयर की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब यूँ लगा लो करंट अफेयर की क्लास चालू होगी और मिलती रहेंगी तुम्हें। ठीक है, तुम यदि कोऑपरेट करते रहे, तुमसे एक ही कोऑपरेट चाहूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और बस दोस्तों में शेयर करे करो। ठीक है, और कुछ ना चाहिए तुमसे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं जी। अगला हैज लगाइए भैया, अगला हैज लगा लीजिए भाई अगला हैज लिख लीजिए, अगला हैज लगाइए। ठीक है, अगला है जी नाबार्ड, NABAD, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, अच्छा याद है नाबार्ड 82, आप लिखोगे नाबार्ड 82, नाबार्ड 82। ठीक है भैया, नाबार्ड क्या है? ठीक है, देखो जरा गौर से, NABARD, नाबार्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक। स्थापना कब हुई भैया? 1982 में। स्थापना कब हुई? 1982 में। ठीक है जी, अध्यक्ष कौन है? लिख लें गोविंदा चिंताला, गोविंदा चिंताला इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, गोविंदा। भाई मैं थोड़ा थोड़ा लिखूँ, आप समझ ले करो। ठीक है, अगर ऐसे लिखूंगा तो फिर हो लियो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने तुम्हें यहाँ तक लानी है, यहाँ पे करना। आज क्या तारीख है? 20 तारीख तक।
ठीक है, 20 से लेकर 22 तक तुम्हें आज तक करंट अपडेट करानी है मुझे सारी, जल्दी जल्दी करा के, ठीक है, समझ तो रहे हो ना, ठीक है। अच्छा जी, नाबार्ड 82, अब मैं यहाँ लिख दूँ, अब ऐसे लिख दूँ नाबार्ड 82, ऐसे ऐसे लिख दो भैया, अब यहाँ नाबार्ड 82 चिंताला लिख दो, अब नाबार्ड 82 चिंताला, नाबार्ड 82 चिंताला, नाबार्ड 82 मतलब स्थापना, और चिंताला मतलब गोविंदा चिंताला। नाबार्ड का मुख्यालय याद रखिए बम्बई में है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, बम्बई में है, ठीक है, पूछा जा सके भाई। चलो जी आगे चलते हैं, अगला हैज लगा लीजिए अब, ठीक है, अगला हैज लगा लो। अगला हैज क्या है, अगला हैज की कोशिश करते हैं इसे क्वेश्चन करने की। अगला हैज लगाइए भी, ठीक है, क्वेश्चन का नाम लिख लीजिए भी आप, ठीक है। अगला हैज निमोनिया की पहले टीके की, ठीक है, अगला हैज निमोनिया, निमोनिया निमोनिया, निमोनिया के पहले टीके को मंजूरी। निमोनिया का अभी तक कोई टीका नहीं है, पहला टीका आया है, निमोनिया का पहले टीके की मंजूरी, ठीक है, निमोनिया के पहले टीके की मंजूरी। टीके का नाम लिख लीजिए, टीके का नाम लिख लो, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूमोकोकल, टीकल का नाम है न्यूमोकोकल, 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 ठीक है। पॉलीसैकेराइड, 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 कंजुगेट, कंजुगेट, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, भाई टीके का नाम ऐसे ही होगा, ठीक है। आप इसको एनपी ऐसे लिख सकते हो, एनपीसी, एनपीके, एनपीके यानी न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड, ठीक है, कंजुगेट, पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। क्लियर है भाई? चलो जी, बिल्कुल भैया बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं जी, अगला हैज लगा लिए जी, अब अगला हैज लगा लिए। देखो हेडिंग में गेल लिए चांद पर प्लॉटिंग, चांद पर प्लॉटिंग, बिल्कुल ऐसा। देखो मैं आपको बता भी दूं भाई, ये खुद के मेरे नोट्स हैं करंट अफेयर के, ठीक है, जितने भी हैं ऐसा। देखो अभी देखो ये प्लॉटिंग, देखो अब यहाँ देखो गौर से देखो, ये लिख रहा है इस पर चांद पर प्लॉटिंग। तो यहाँ हैज लगाने के बाद आप नीचे आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, जो मैं बोलूँ। मैं भी ऐसी हैज लगा कर कॉपी में, ऐसे मेरे भी नोट्स ऐसी हैं, तुम्हारे भी नोट्स ऐसे ही बनने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तरीका में। मैं गारंटी ले रहा हूँ करंट अफेयर की, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ पढ़ो मत पढ़ो, मेरी जरूर पढ़िए, ठीक। उसके बाद जो आपका मन है वो आप पढ़ लो, ठीक है। जुलाई के बाद की गारंटी है, जुलाई से पहले की प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन फ्री होके, टेंशन मत लियो अभी, ठीक है। ग्रुप में भेज दूंगा अभी, लेकिन अभी नहीं, पहले इसे कंप्लीट करो। अच्छा जी, आपने लगाया चांद पर प्लॉटिंग, चांद पर प्लॉटिंग, ठीक है, डैश मार के लिखो, ठीक है। शाहरुख खान, सुशांत राजपूत, शाहरुख खान, सुशांत राजपूत और एक व्यापारी, शाहरुख खान, सुशांत राजपूत और एक व्यापारी के बाद, ठीक है, बोध गया के निवासी, बोध गया के निवासी, बोध गया के निवासी नीरज बने चौथे भारतीय, नीरज बने चौथे भारतीय। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भैया चांद पर ये जो आपको सुशांत था ना अभी, जिसका सुसाइड किया था, ये लगा लो कि उसकी चांद पर भी प्लॉट था। तो देखो भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे, हाल ही में बताइए भारत के किस शख्सियत ने चांद पर जमीन खरीदी है? आप बोलोगे भैया चांद पर जमीन अब 3 लोगों ने खरीद रखी, पहले एक व्यापारी हो, ठीक है, एक शाहरुख खान है और एक सुशांत सिंह राजपूत है और एक चौथा भी होगा, क्या नाम है इसका, नीरज। पहुंचो बोध गया बिहार, ठीक है भैया, ठीक है जी, नीरज याद रखिए, ठीक है। अगला हैज लगाइए भाई, अगला हैज लगाइए जी, आप अगला हैज लिखो, ठीक है, लिखो जी, अशोक लवासा। अच्छा जी, लगाओ अशोक लवासा, अशोक लवासा, अशोक लवासा बने, अशोक लवासा बने एडीबी के उपाध्यक्ष, अशोक लवासा बने एडीबी के उपाध्यक्ष, अशोक लवासा बने एडीबी के उपाध्यक्ष। अच्छा जी, अशोक लवासा एडीबी को उपाध्यक्ष बनी, तो होगी करंट अफेयर। अब नीचे स्टार में लिखो जी, एडीबी 66 मनीला लिख लो, एडीबी 66 मनीला, ठीक है। मोत्सुगो लिख लिया, एडीबी 66 मनीला मोत्सुगो। भैया क्या मतलब है, देखो एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी होगा। अच्छा जी, 66 मतलब 1966 में की स्थापना हुई। मनीला मतलब फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है। फिर ये मत्सुगोया का हेड है, सही है अभी। अब समझ गए, एडीबी 66 मनीला। और अशोक लवासा कौन बने हैं, अशोक लवासा भैया ये बने हैं कौन, ये बने हैं इसके उपाध्यक्ष। अशोक लवासा अभी चुनाव आयुक्त का ना, एक चुनाव आयुक्त उनकी कहानी अभी, अब चुनाव आयुक्त चेंज होगा नया, वो बताऊंगा कौन बना है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए।
चलो जी, बिल्कुल क्लियर होती जा रही है चीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लग रही है तो कहा जावे तुम्हारा लाइक कर दे करो कम से कम, इतना तो हो ही जावे। चलो जी आगे चलते हैं जी। अगला हैज लगा लीजिए, अगला हैज लगा लीजिए जी, ठीक है। राम मंदिर, अगला हैज लगा लीजिए भाई मेरे, राम मंदिर। राम मंदिर के बारे में थोड़ी सी लिख लीजिए। राम मंदिर लग गया हैज, ठीक है जी। स्टार लगा कर लिखिए, स्टार लगा कर लिखो, थोड़ी सी राम मंदिर के बारे में बात लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। अब जो मतलब बनाने की सोच रहे हैं, इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। अच्छा जी, जिसमें 5 गुंबद होगी, जिसमें 5 गुंबद होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसका लगभग कार्यकाल 3.5 साल में पूरा हो जाएगा, 3.5 साल में लगभग इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन बन ना सके अभी कि बताइए राम मंदिर जो बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी तय की गई है? 161 फीट। कितनी गुंबद होगी? 5 गुंबद होगी, ठीक है जी। और साल तो खैर ये ना बने साल कितने में है, तो खैर हो जाएगा। अच्छा जी, अब राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष का नाम लिखिए, नित्य गोपाल दास। बिल्कुल, राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नित्य गोपाल दास। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? भी नित्य गोपाल दास। क्लियर है जी बिल्कुल नित्य गोपाल दास। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी मंदिर की बात करता हूँ आपसे, मंदिर में, ठीक है। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? ठीक है, कंबोडिया में, कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, लिख लो। कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो एक विष्णु का मंदिर है, जो एक विष्णु का मंदिर है, ठीक है जी। अच्छा जी, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर एक विष्णु का मंदिर है, ठीक है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। क्लियर? अभी ये सबसे बड़ा मंदिर है बस। और तो खैर कोई दिक्कत ना, आगे आगे अभी तो जो मंदिर का निर्माण हुआ तुम्हें पता हो 5 अगस्त में, ठीक है, नींव धरी गई है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। वो अभी तो जुलाई चल रही है, वो अगस्त में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मतलब जब अगस्त पढ़ाऊंगा, अभी तो अगस्त ही चल रही है, सॉरी। अगले हेडिंग लगा लीजिए भैया, अगली हेडिंग लगा लीजिए, नया उपभोक्ता, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, ठीक है, लागू। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को मंजूरी, ऐसे लिख लो, 2019 को मंजूरी, बस नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को मंजूरी, ठीक है, 2019 को मंजूरी मिली है, सही है भाई। अच्छा जी, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या है? मैं उपभोक्ता हूँ, किसी वस्तु को खरीद रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मार्कर इसे के ला लिया आया मैं, अब मार्कर चल नहीं रहा, अभी दिक्कत होगी तो मैं केस कर सकता हूँ या कानून के तहत वह दुकानदार पे। उपभोक्ता संरक्षण कानून सबसे पहले भारत में 1986 में बनाया गया था, ठीक है, लिखो, भारत में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बनाया गया था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करो है, 86 वाला हटा दिया गया है, 86 वाला हटाए गए और आपको यू बना दिया गया 2019 से आके दिया, ठीक है, मतलब वो काट छांट करके एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बना दिया गया है। तो बन सके क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन सा कानून को नया रूप दे दिया गया है? ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण कानून, ठीक है भाई, उपभोक्ता संरक्षण कानून को नया रूप दे दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण कानून को नया रूप दे दिया गया है। चलो जी आगे चलते हैं अब, ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई, ठीक है जी। चलो जी, देश का, अगली हेडिंग लगाइए जी, अगली हेडिंग लगा लीजिए हिंगे, अगली हेडिंग लगाइए, देश का सबसे बड़ा बैंक, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, ठीक है, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, लिख लो, लखनऊ, लखनऊ के KGMU, लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में, लखनऊ के KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा। प्लाज्मा बना ना, जो ब्लड में होकर है प्लाज्मा, ठीक है, बनाया जाएगा, ठीक है भाई, बनाया जाएगा। चलो देख लेते हैं भैया,
ठीक है, तो एक बार अब रिवाइज कर लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 क्वेश्चन हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सुरंग की बात बताइए जी। भैया अभी ब्रह्मपुत्र में बनाई गई सुरंग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में 15 किलोमीटर की NH 54 से NH 37 से जोड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। 12 जुलाई भैया, 12 जुलाई भी गई ही, ठीक है। 11 जुलाई को क्या बना गया, जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या, 12 जुलाई को मलाला दिवस मना गया। भैया मलाला कौन ही, भैया मलाला एक यूसुफ मलाला ही, जो पाकिस्तान से, जिनने महिलाओं की शिक्षा लेके आवाज़ उठाई ही, जिनने महिलाओं की शिक्षा लेके आवाज़ उठाई ही, सही है जी। भारत में तालिबान ने हमला करा, ठीक है जी। 2014 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में, ठीक है। किसकी गैल मिला, कैलाश सत्यार्थी के, कब मिला, 2014 में, बिल्कुल सही है जी। आगे आ जाइए जी भैया, गूगल 98, गूगल 98, ठीक है, गूगल 98 सर जी। लैरी पेज का मतलब क्या भैया, गूगल की स्थापना 1998 में हुई है, ठीक है जी। गूगल की स्थापना किसने करी है, ठीक है, सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने करी है, ये बिल्कुल सही है जी। आगे क्या है जी, आगे क्या है जी, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र पिचई, सुंदर पिचई जो क्या है भैया, वे हमारे, ठीक है, यहाँ के CEO हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कौन है, USA कंपनी, सही है भी। आगे चलते भैया, पोलैंड के राष्ट्रपति, अभी ये पोलैंड के राष्ट्रपति बने अभी, कौन बने, ठीक है, आंद्रे डोडो बने अभी पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। एक सिंगापुर के, मैंने तुम्हें लिखवाई दी है, सिंगापुर में जो हुए हैं। बुक आई है भैया, अभी एक बुक आई है, ए सॉन्ग ऑफ फ्री, किसकी बुक है, आप कहोगे भैया रस्किन बॉन्ड की बुक है। ये हुई रस्किन बॉन्ड है, तुमने देखो जो काइट मेकर, 6ठी 7वीं में शायद हम पढ़े करें, काइट मेकर चैप्टर है, द काइट मैटर, ठीक है भैया। चलो जी आगे चलते हैं भैया, भारत प्लस EU की कौन सी बैठक होएगी, कौन सी बैठक हुई, आप कहोगे भैया 15। भैया भारत का मतलब EU का मतलब, EU मतलब यूरोपीय यूनियन, एक देशों का संगठन। EU देशों का, EU की स्थापना 1958 में हुई है। 28 देश है, ब्रिटेन अलग होगा। अब इसमें कितने, 27 देश हैं, सही है जी। अब इसमें कितने हैं, 27 देश हैं भैया। चंद्रिका प्रसाद, हाँ जी, भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद अभी बने, क्या बने बताओ, क्या बने, सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं भैया। बुक किसकी है, इफ इट ब्लीड्स बुक किसकी है, आप कहोगे भैया यह बुक की तो वो अच्छे से पता है, इफ इट ब्लीड्स तो हॉकिंस की है, ठीक है, हॉकिंस के स्टीफन किंग की बुक है। आगे चलते हैं जी भैया, ये क्या है, ठीक है, नाबार्ड 82 चिंताला होगा याद। नाबार्ड मतलब बैंक, 82 मतलब 1982 में, चिंताला मतलब नाबार्ड 82 चिंताला, ठीक है जी। निमोनिया की पहले टीके की मंजूरी मिलेगी, NPK, न्यूमोकोकल, अब बताइए, पॉलीसैकेराइड और कंजुगेट। आगे चलते हैं भैया, ठीक है। चांद पर हाल ही में भारत का कौन सा व्यक्ति चौथा बना है, बताइए आप, ठीक है, नीरज चौथा बना है, ठीक है भैया। अशोक लवासा हाल ही में ADB के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अशोक लवासा। यार ADB का अध्यक्ष कौन है, फिर एक लाइन हमें याद है, ADB 66 मनीला मात्सुगो, ADB 66 मनीला मतलब ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में, मनीला हेडक्वार्टर मनीला में, ठीक है। मात्सुगो इसके अध्यक्ष हो गए, बिल्कुल सही बात है जी। आगे चलता हूँ भैया, राम मंदिर की बात करूँ तो हमें पता है 161 फीट लंबाई होगी। नित्य गोपाल दास मत भूल जाइए, बस नित्य गोपाल दास याद रखिए अभी, ठीक है ना। नहीं तुम्हें पेपर में दिखा दूंगा मैं ऐसा, देखो कई बार कहे ही ना मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, उपभोक्ता संरक्षण कानून, भैया उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में सबसे पहले कब लागू हुआ, 1986 में। अब यज्ञ क्या करो भैया, वो हटा दिया, यज्ञ नया कानून आ गया 1900, मतलब या की जगह 1900 मतलब 2019 का नया कानून होगा, मतलब 86 की जगह 1900 आ गया। ऐसे बड़ो करंट अफेयर ऐसे होएगी जी के, तुम बड़ी चिंता करो, तुम किसने खाए पता न जन, ठीक है। अच्छा जी, अब भैया यू क्या है, भैया यू क्या है, देख लो जी। अपनी देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक, कहाँ बना है प्लाज्मा बैंक, लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बना है, ठीक है भाई। तो भाई ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन मतलब 15-20 क्वेश्चन आज, 15-20 क्वेश्चन कल, ठीक है। ऐसा करके अब लाए दूं एक दिन में मुश्किल से 8-7 क्वेश्चन बने कर बढ़िया वाले, फिर रोज गिरे करूँगा करंट अफेयर की वीडियो तुम्हारा रोज मिले करेगी, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हेल्प करने की, तो अब कॉपरेट तुम भी करोगे मुझे, कॉपरेट कैसे कर सको भैया, लाइक करो, कमेंट्स करो, मुझे बताओ चीज़ें समझ में आ रही है ना आ रही हो तो ब्रिटिश लाइक कर दो, फिर भाई गलत कह रहा हूँ, आ रही है तो फिर लाइक करो, कमेंट बताओ भैया चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, कंप्यूटर की बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे द्वारा मैंने सब चीज़ तैयार कर रखी है, तुम्हें मिलेंगी, कंप्यूटर की नोट्स भी हैं, कंप्यूटर की किताब भी हैं, GK भी है, मैं गिरता रहूँगा, आप क्या होगा कंप्यूटर की क्लास भी लगाऊंगा, लेकिन अब शुरुआत नू लगा लो होगी, बस तुम कॉपरेट करते रहो, शेयर करते रहो,
और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करो, क्योंकि लाइव क्लास लगानी है हमें। अभी हमें लगभग कुछ मेंबर की जरूरत है, लाइव क्लास हमें कंप्लीट करनी है। ऐसा लाइव पढ़ा करूँगा तो तब तुम्हें और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब नोट्स बन गए तुम्हारे, अब रोज़ तुम्हें क्लास मिलेगी करंट अफेयर की। करंट अफेयर की टेंशन मतलब कंप्यूटर की पढ़ते रहिए, जी के पढ़ते, मैथ रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल मतलब, मैथ में प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा टफ मैथ ना आ रहा। पेपर मैंने तुम्हें दिखाई दिया है जैसा पेपर में पूछा गया है। ये मैंने जो मैथ के क्वेश्चन दिए ना तुम्हें, ये बाबू मैंने वही मैथ के क्वेश्चन दिए हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। यूँ मत कहिए हल्का दे दिया मैथ, हल्का ना है। मैं क्या करूँ, तो 2017 का पेपर उठा के देखो, अपना पता लग जाएगी। मेन बात है जीके कैसे करनी है। और जीके होएगी ऐसे, जब करंट अफेयर अलग पढ़ेंगे, कंप्यूटर अलग पढ़ेंगे, और जीके में एक एक चीज़ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैंने सारा सिलेबस तुम्हारा धोरे चुपका रखा यूरो, मैथ को रीजनिंग को सारा यहीं चुपका रखा, यहीं देख देख के पढ़ाता रहूँ, ठीक है। फोड़ दो, अब क्या कहने का मतलब ये है, पहले तो पेपर फाड़ दो, आपका जो स्क्रीन है फोड़ दो, दिल्ली पुलिस के पेपर की हो सो देखी जावे, ठीक है। चलो अभी फोड़ने का मतलब है अच्छी तरीके से मेहनत, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, जुड़े रहो। कोई दिक्कत वाली बात हो, ग्रुप में नंबर हैगा, आप सेंड कर दो। कोई भी दिक्कत, कोई पूछना हो, डायरेक्ट कॉल करो, पूछो, ठीक है। जो भी समस्या हो भाई, जितना मुँह पे बनना है मैं उतना आपको कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।